दाल बनाई। और आज चूल्हों में चाय पियेंगे, चूल्हे चाय नहीं आलू गुटके होते। और ये मेरे पीछे एक घट है जिसे हम घराट कहते हैं, बट ये अभी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। इसको रिपेयरिंग की आवश्यकता है, बट ये काम इसमें अभी बंद हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा अंदर से ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें है, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, कि अभी ये काम नहीं कर रहा है। बट मे भी हो सकता है कि बरसात के सीज़न में कोई लोग इनिशिएट लें और गांव के कुछ युवा लोग इसमें आगे बढ़े और इसको चालू करें और कहीं ना कहीं कुछ नया काम करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर मान ली जाए तो हार हो जाती है और ठान ली जाए तो जीत कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में आज उत्तराखंड लाइफस्टाइल में हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाना जा रहे हैं जो अपने आप में एक मिसाल है हमारे किसानों के लिए। जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की आज की सीरीज में हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे किसान भाई से जिन्होंने अपने उत्तराखंड में अपने चमोली में कुछ नया करने की ठानी और उसे कर दिखाया और सफल बनाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी के बारे में, जिन्होंने गौचर से लगभग 17 किलोमीटर दूर सिधोली मार्ग में दुगड्डा के आसपास एक नाली जमीन पर खेती की। उन्होंने खेती की कीवी की। जी हाँ दोस्तों, कीवी न्यूजीलैंड का एक फल है जो कि अपनी औषधीय गुणों के लिए भारत में काफ़ी प्रचलित हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स होते हैं, इसमें पोटेशियम होता है और ये डेंगू की बीमारी में ज़्यादा लाभदायक होता है, जो हमारे ब्लड काउंट को या प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। और इसी क्रम में आज हम आपको मिलाने वाले श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी से, जो अपने आप में मिसाल है हमारे किसानों के लिए। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद सर जी। सर हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने ऑलमोस्ट कितने साल पहले ये पौधे लगाए थे और कितने पौधे लगाए थे, और आप हमें ये भी बताएं कि इसमें सुनना है हमने कि इसमें मादा और नर का भी अपना अपना एक अलग रोल होता है। तो आप ये बताएं दर्शकों को कि कितने मादा पौधे लगाए जा सकते हैं, कितने नर पौधे लगाए जा सकते हैं। हाँ सर जी, मैं ये 2007 में लाया था इन पौधों को। तो 10 पौधों में 2 नर थे, 8 इसमें मादा थी। जी, माना 5 पौधे पे एक नर माना जाता है वैसे, जिस फर्म से हमने इसको मंगाया है। जी, मोस्ट कितने महीने का, कितने साल का पौधा आपको मिलता है? नहीं, ये पौधा तो जो मैंने खरीदा था तो ये तो बहुत छोटा था उस टाइम। अच्छा, और ये 3 साल में फल देने बैठ गया था। अच्छा 3 साल में ये फल हाँ, देने 3 लगे। साल बाद ये फल देता था। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी ज़मीन की आवश्यकता इसमें पड़ती है, कितने हेक्टेयर में, अगर 1 हेक्टेयर की हम बात करें या 1 बीघा की अगर हम बात करें तो कितने पेड़ उसमें लगाए जा सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका फैलावट है और किस प्रकार के इसके रैम बनाए जा सकते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। जैसे माना मेरा मान के चलो कि एक नाली है ये, तो इनमें 10 लगाए थे मैंने। 10 में से एक तो दीवार टूटने से एक मर गया, लेकिन अभी 9 पौधे जीवित हैं जो फल दे रहे हैं। इनमें 2 नर हैं। 2 नर, अच्छा जी हाँ। अगर मैं बात करूं तो ये बताएं आप कि एक पौधे में ऑलमोस्ट कितने साल बाद कीवी फल देना शुरू कर देता है, पेड़ फल देना शुरू कर देता है, और कितना उसमें कीवी या कितना फल उसमें हो जाता है? ये पौधा लगाने पे तो 3 साल बाद या 4 साल बाद तो ये फल दे देता है। अच्छा, पहली बार ये कम देगा। अब जैसे जैसे माना इसका ठीक से हमने इसके वो बना दिए हैं, माना इसको बेल के लिए पूरा एंगल का, वैसे प्रॉब्लम तो इसमें कुछ नहीं होती है। सिर्फ यही है, इसमें या तो बंदर तोड़ेगा या पक्षी उठा के ले जाएंगे, और या तो चूहे ही इसको बर्बाद करते हैं। बाकी और चीज़ें इसको तो बर्बाद नहीं करते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि ओलावृष्टि या अधिक वर्षा से अगर कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ, नहीं, बारिश से तो इस पर कोई फर्क नहीं होगा। सिर्फ ओलावृष्टि अगर हो गई तो ये सारा फल गिर जाएगा इसका। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इसकी अगर बात करें कि पौध कब लगानी चाहिए और इसमें फल ऑलमोस्ट कितने महीने तक ये फल देता है? इसकी पौध करने के लिए वैसे इसमें कलम तैयार की जाती है। ये नवंबर दिसंबर में लगती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, और फरवरी मार्च में ये जैसे अंकुरित आते हैं तो इसमें भी अंकुर आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी सुरक्षा बहुत उस ढंग से नमी युक्त जगह होनी चाहिए, जहाँ पर बढ़िया नमी वाली जगह है। वहाँ पर इसका एक कलम बना करके इसको वहाँ पर रोपण किया जाता है। बहुत बढ़िया देख रेख करने पे ये तैयार होती है। मैं
कई सालों से पौधे तैयार करने का तो मैं पूरा वो लगाता हूँ, लेकिन पौधे तैयार हो नहीं पाते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अभी तक 4-5 ही पौधे बना पाया मैं। ये जो मैंने जब से मैंने ये फल तैयार किया तब से मात्र 4 ही पौधे तैयार कर पाया मैं अभी तक। चलिए सर, बिजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हम चाहते हैं कि आप और लोगों को भी इस प्रकार से मोटिवेट करें। अगर हमारा कोई दर्शक, अगर हमारा कोई व्यूवर आपको फ़ोन करता है, जो हम डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डालेंगे, तो क्या आप उनको सहायता देंगे? हो सकता है पौध से संबंधित वो आपसे सूचना लें या आपसे इसके बारे में रख रखाव संबंधित अगर कोई आपसे सूचना लेना चाहें या कोई जानकारी लेना चाहे तो आप क्या उनको मदद करेंगे? सर जी, मैं पूरी जानकारी जितना मैं जानता हूँ और जैसे मैं इस फल की देखरेख करता हूँ उतनी जानकारी तो मैं बराबर उनको बताते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें सोशल मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी कि कैसे हमारे श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी हैं जो कैसे कीवी की फार्मिंग कर रहे हैं और किस प्रकार के इनिशिएट ले रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल में श्री हरीश नयाल जी का। मैं वहाँ पे दुकान में पहुँचा तो उन्होंने 150 रुपये किलो इसका रेट बताया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हम देहरादून में लगभग इसके 40 से 50 रुपये प्रति पीस लेते रहते हैं। जैसे कि आदरणीय बिष्ट जी ने बताया हमें कि विक्रम सिंह जी ने बताया कि ये इन्होंने 2004 या 5 के आसपास लगाए थे, तो काफ़ी टाइम इसमें लग गया। लगभग आप ये मान के चलो कि लगभग 16 से 17 साल लग गए। तो अब यहाँ के लोगों को इस पर प्रैक्टिकल हो चुका है। तो आसपास की जो ज़मीन के लोग, जो बेरोजगारी इस टाइम पे चल रही है पूरे विश्व में, तो इस टाइम पे ये आप अपना स्वयं का रोजगार करने के लिए इसको भी कर सकते हैं। और इसको लगा करके आप एक और इनका कहना है कि 3 साल में फल देने लग गया था, तो आप बहुत जल्दी 3 साल कोई बड़ी वो नहीं है और आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। इससे रोजगार के काफ़ी साधन बढ़ेंगे। और थोड़ा सा अभी मार्केटिंग में इससे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो काश्तकार है वो केवल इसका उत्पादन कर सकता है। वो अगर मार्केटिंग पे जाएगा तो इनको बंदरों से बचाना है, इन्हें चूहों से बचाना है, इनको पक्षियों से बचाना है, बहुत सारी इसकी प्रकार की इसकी देखरेख और रखरखाव करना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ युवा लोग आगे आएँ, कुछ इसके मार्केटिंग में अपना व्यापार बनाएं मार्केटिंग के थ्रू से, या फिर जैसे हार्क जैसी संस्था है या कोई भी सेमी गवर्नमेंट संस्थाएं मंडियों में, जैसे अभी गवर्नमेंट ने किसान बिल लाई है तो उसका भी जो फायदा होता है। और नज़दीक है यहाँ पे भी कर्णप्रयाग में भी मंडी समिति है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी इसमें प्रयास करें कि इनको इसका बहुत ही अच्छा दाम मिले और हर काश्तकार इसको उत्पादित करे। और ये बहुत ही गौचर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे ये कीवी फल हो रखा है, जो यहाँ पे इनके द्वारा मात्र 9 पेड़ लगाए गए हैं और भरपूर मात्रा में लगभग 5 क्विंटल के लगभग ये फल हो रखा है। और हम इसको दवाई के रूप में यूज़ करते हैं और ख़ासकर ये डेंगू के लिए काफ़ी जाना जाता है ये फल। और ये हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के रूप में, दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, आज का युवा जो है कल का भविष्य है। और मैंने अभी तक केवल सुना था कि सिदौली में कहीं पे कीवी फार्मिंग होती है, बट मैं आज तक कभी गया नहीं था। और आज मैं आया हूँ तो मुझे आज पता लगा है कि हमें रोजगार के लिए अपना उत्तराखंड छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ इतने सारी हमारे पास इनिशिएटिव है कि हम घर पे बैठे बैठे दिन का लाखों कमा सकते हैं, बस नजरिए की बात है। इसलिए मैं सभी युवाओं से यही बोलूंगा कि अपना नजरिया बदले और नौकरी जो है, अपना जितना भी रोजगार है वो आपके पास खुद ही है, बस नजरिए की बात है। आप सभी से निवेदन है कि उत्तराखंड लाइफ स्टाइल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे विक्रम सिंह बिष्ट जी हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं। ये एक मूर्तिकार, शिल्पकार भी हैं जो पत्थरों से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं। ये अपने हैंडमेड, इन्होंने अपने हाथों से ग्राइंडर से ये मूर्तियां बनाई हैं जो अपने आप में बहुत ही शानदार हैं। मैं सुदामा सिंह बिष्ट, ग्राम ढमनमा, पोस्ट ऑफिस बरतौली, न्याय पंचायत झिरकोटी, गौच। मैं सन 71 से उद्यान विभाग में कार्यरत था। हाँ, तो मेरे पास ये आता है तो डिमांड जो है अगले दिन आ जाती है और 25 किलो चले जाता है। फिर मैं ताज़े फल मंगाता हूँ और ताज़े फल देता हूँ और वो गाड़ी द्वारा भेजता है। फिर कर्णप्रयाग से मिठाई के डब्बे, खाली डब्बे मंगाते हैं, थैले लेते हैं लोगों को। यहाँ पर मैं हर समय तैयार करता हूँ जब कोई जो मांगता है। मैं यहाँ पर जो हूँ ये डिब्बों में भर करके अच्छी ढंग से ग्रेडिंग के अनुसार और 150 रुपये प्रति डिब्बे के हिसाब से बेचता हूँ। यहाँ पर मैं रामा मार्केट
निकट SBI गौचर पंचायत उद्योग की ये दुकान है। यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, विक्रेता हूँ। तो दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं गौचर में और हम हैं उद्यान सचल दल केंद्र गौचर में और हमारे साथ में है श्री इंद्र सिंह जी, ADO हॉर्टिकल्चर विभाग गौचर, और उनके साथ है हमारे साथ में नरेंद्र सिंह बिष्ट भाई साहब। नरेंद्र सिंह बिष्ट जी ये हमारे अच्छे मित्र भी हैं और काफ़ी अच्छे सलाहकार भी हैं, क्योंकि लोकल अगर मैं बात करूं गौचर में तो लोग काफ़ी अच्छे इंफॉर्मेशन ये लोग देते रहते हैं। तो आपसे सर सबसे पहले तो आप दोनों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। अभी हम लोगों ने जैसे कि दर्शकों को बताया कि कैसे कैसे कीवी फार्मिंग हो रही है, तो आप कुछ हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में कीवी फार्मिंग करना चाहता है तो क्या महत्वपूर्ण बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए और किस प्रकार की सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कीवी शीतोष्ण जो है जलवायु का पौधा है। न्यूजीलैंड से ये वैरायटी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई है और इसके लिए जो सी लेवल से हाइट है 200 से 2000 मीटर तक जो है होनी चाहिए। इसके बीच में एक जो खेती है बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो हमारे जो भी किसान भाई इसके लगाने के इच्छुक हो, अपना बगीचा बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे विभाग से संपर्क। इसकी जो पौध है वो विंटर सीजन में मिलती है और इसको लगाने के लिए आप सबसे पहले हमारे विभाग में आवेदन करेंगे कि वो कम से कम जो है सितंबर के आसपास आप लोग विभाग में संपर्क कीजिएगा। आप अपना स्टेटमेंट देंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो जैसे खाता खतौनी है, आधार कार्ड है और आपके उद्यान कार्ड है, इनको प्लस एप्लीकेशन में अपना पूरा ब्यौरा देंगे कि मैं इतनी मेरे पास लैंड है, इसमें मैं खेती करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप विभाग से संपर्क कीजिएगा। उसके बाद विभाग आपको पौधे मंगवाएगा और आपको इसका जो यहाँ पे रेट है 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है यहाँ बिक रहा है। और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है तो इतनी खपत वाकई नहीं है। अभी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है, इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या विटामिन्स है। तो आप सभी जानते हैं कि डेंगू में जिसका बहुत बड़ा रोल है और इसको बहुत लोगों ने प्रेफर किया है, डॉक्टरों ने भी इसको माना है कि इस प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, तो एक अच्छा स्रोत है। मतलब यदि आप एक नाली में कम से कम जो है 10 पौधे अगर लगाते हैं तो 10 पौधे लगाने का मतलब हुआ कि पर प्लांट जो है 500 रुपये आपका व्यय मान लीजिए। उसके अलावा विदिन 3 से 5 साल के अंदर जो है फ्रूटिंग देना शुरू करता है और एक पौधे से कम 1 क्विंटल जो आपको उससे उत्पादन मिलेगा। तो इतना आप 10 पौधे भी लगाते हैं तो आपको पर 3-4 साल के पश्चात जो है 1.5 लाख रुपए जो है प्रति 10 प्लांट से जो है इतना प्रोडक्शन आप